ये एक अच्छी सोच है, लेकिन इतनी अच्छी सोच वाले सभी लोग नहीं होते हैं। तो वो उनको बेनिफिट जहाँ पे दिखता है नॉर्मल पब्लिक को कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या इसके एक्सचेंज में कोई चीज़ उनको मिलेगी, तब ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। इन्हीं कपड़ों में से जो अच्छे कपड़े होंगे उन कपड़ों को गरीब लोगों को, अनाथालय, वृद्धाश्रम से यहाँ पे डोनेट किया जाता है। महिला होने के नाते ऐसा कर रहे हैं कि उनको पब्लिक की समझ है, उनको क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझती हैं। बेसिकली वो लेडीज़ की प्रॉब्लम को, औरतों की प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा। एंड बीइंग अ वुमेन उन्हें पता है कि लेडीज़ को, बच्चियों को, हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेडीज़ किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो जितना अपना बेस्ट दे सकती थी उससे बेटर वो कर रही हैं, उन्होंने अब तक किया है। नमस्कार, ये मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन है और आप देख रहे होंगे दिल्ली में जगह जगह अर्पण वस्त्र केंद्र खुल रहे हैं, जहां पर आप अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं और जो पुराने कपड़ों से जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं, नए प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनको यहां से ख़रीद सकते हैं। और इस चीज़ का क्या उद्देश्य है और इससे कितना फ़ायदा दिल्ली को मिलेगा, किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होगा, ये हम पब्लिक से भी पूछेंगे और साथ में इनसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? हाँ, एक सेकंड, वो आ गए हैं। हाँ, देखिए ये कस्टमर यहाँ पे आए हैं डोनेट करने। अभी आप डोनेट करने कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप डोनेट करने आए हैं? प्लीज़। जल्दी में है। चलिए, तो एक व्यक्ति आए थे, थैले भर भर के कपड़े लाए डोनेट करने के लिए, हालांकि उनके पास समय नहीं था तो इसलिए चल गए हो। अच्छा, इन्होंने अभी डोनेट किया है तो आपने वेट मेजर किया है? हाँ जी, मैंने वेट मैनेज किया है, लेकिन उनको आना था अपनी डिटेल देने के लिए, प्लस ये स्कैन करने के लिए। और उन्होंने मेरे से बोला कि मैं अभी और कपड़े लेके आ रहा हूँ, और वो लेके नहीं आए और फिर चले गए। ये आपके सामने की बात है। ये इतने सारा यहाँ पर डोनेट जो हो रहा है कपड़ों का, तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा दिल्ली को? क्या मैम, फ़ायदा तो कई हो सकते हैं। जैसे लोग क्या है कि जगह जगह कपड़े फेंक देते हैं, इससे क्या है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ बच जाएगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो अगर कपड़े डोनेट करेंगे तो एक एसएचजी ग्रुप की महिलाएं, उनके लिए भी एक तरीके से हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ से 20% कपड़ा उन्हीं के लिए जाता है। वो अपसाइकलिंग के द्वारा, और वो छोटे छोटे पाउच बनाती हैं, मैट्स बनाती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग तैयार करती हैं, फिर यहाँ पे वो सेल होता है। दूसरा ये है कि जो इन्हीं कपड़ों में से जो अच्छे कपड़े होंगे उन कपड़ों को गरीब लोगों को, अनाथालय, वृद्धाश्रम से यहाँ पे डोनेट किया जाता है। और जो बाकी का बेकार फटा हुआ कपड़ा होगा उसको सीधे फैक्ट्री में जाएगा और रिसाइकल होगा, वो उसके रेसे बनेंगे और न्यू प्रोडक्ट बने। कितने एक दिन में डोनेट कर रहे हैं जब से ये खुला है ये अर्पण केंद्र? क्या लग रहा है कितने लोग आ रहे हैं, कितने अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है मैम, क्योंकि मंडे को ये ओपन हुआ था, जब से लेके अब तक काफ़ी सारे क्लॉथ लोगों ने डोनेट कर दिए हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स कम होता है, बाकी नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा होता है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये अर्पण केंद्र लंबा चलेगा? हाँ, अगर गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि अगर ये मतलब रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो काफ़ी अच्छा चल जाएगा। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो अवेयर होंगे इस चीज़ को लेके और अपने कपड़े डोनेट करेंगे इधर उधर ना फेंक के, तो काफ़ी लंबा चलेगा ये। वैसे गार्बेज को कम करने में मदद। हाँ, वो तो है ही मैम। मोस्ट बात तो वही है कि जो कूड़ों का ढेर लग जाता है ना, कपड़े इधर उधर डाल देते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो कपड़ा जो है वो यूज में आ जाएगा लोगों के। और लोगों से बात करते कि इस पहल को कैसे देख रहे हैं। यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी मेट्रो पे, तो बात करते हैं। मेट्रो के ठीक पास में ही अर्पण केंद्र खुले हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह ऐसे वस्त्रदान केंद्र खुले हुए हैं अर्पण। हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। अच्छा, आपने किया दान? नहीं, अभी तो नहीं किया, बट आई स्टे एट शालीमार बाग और वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक सेंटर है। तो क्या लगता है कि क्या क्या फ़ायदा इससे दिल्ली को मिलने वाला है? कैसा इनिशिएटिव है गाँव? ऑब्वियसली सस्टेनेबल इनिशिएटिव है और डेफिनेटली मतलब कंजर्वेशन और जो जैसे मतलब हम लोग अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल कर रहे हैं, तो अच्छा ही इनिशिएटिव है और डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। तो ये जो इनिशिएटिव लिया दिल्ली की गवर्नमेंट ने, रेखा गुप्ता ने, महिला हैं, वो आप भी महिला हैं, तो क्या लगता है कि इस चीज़ की सराहना की जाएगी, प्रोत्साहन मिलेगा उनके इस काम को? डेफिनेटली ये अच्छा स्टेप है, एक मतलब एक यूथ से जुड़ने के लिए और बाकी पब्लिक से जुड़ने के लिए एक अच्छा स्टेप है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो और लोगों को पता लगेगा कि इस तरह के इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं। तो एक लोगों से कनेक्ट होने के लिए एक अच्छा स्टेप है। जैसे अभी देखते हैं जगह जगह कपड़े पड़े रहते हैं नालियों में, गार्बेज सिस्टम में, और कूड़े के ढेरों में कपड़े जो पुराने होते हैं, नए भी लोग फेंक देते हैं जो यूज़फुल नहीं होते हैं।
तो क्या लगता है कि अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी इन चीज़ों की वजह से अर्पण के? होप सो, बट जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जो लोग जैसे जिस चीज़ें डोनेट करते हैं उनको एक कार्ड बेनिफिट मिलता है, और उस कार्ड से कुछ लोग जैसे आगे परचेजिंग करते हैं उसमें कुछ डिस्काउंट्स या कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। अगर इस तरह का भी कुछ इसमें ऐड ऑन हो जाए तो लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसके लिए। कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदे ही का लालच। अदरवाइज भी अपने हाउस मेड्स वगैरह सबको डोनेट कर ही देते हैं कपड़े, बट यहाँ पर क्यों आए डोनेट करने के लिए? ठीक है, ये एक अच्छी सोच है, लेकिन इतनी अच्छी सोच वाले सभी लोग नहीं होते हैं, है ना? तो वो उनको बेनिफिट जहाँ पे दिखता है नॉर्मल पब्लिक को कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या इसके एक्सचेंज में कोई चीज़ उनको मिलेगी, तब ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। अगर छोटा सा भी कुछ गिफ्ट या कुछ बेनिफिट, डेफिनेटली जैसे मतलब कुछ अगर छोटी सी भी आइटम होगी ना और लोगों को लगेगा कि इसमें मुझे ये रिटर्न में कुछ मिलेगा, तो और ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी। क्या नाम होगा मैम आपका? आज्ञा सिंह। आगे जी, कहाँ की रहने वाली? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे खड़ी हैं अर्पण वस्त्र केंद्र के बाहर, कैसे लगा ये? आप इसको नोट भी कर रही थी? हाँ, मुझे बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव लगा, क्योंकि हम लोग दिल्ली की जो गर्ल्स होती हैं नॉर्मली क्या होता है कि हर सीज़न में न्यू हम सोचने जाते हैं, न्यू कपड़े लेते हैं, फिर वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए वो फ्रेंडली नहीं है। अंदर से गिल्ट तो होता है, बट फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना ही पड़ जाता है। तो फिर मैं क्या करती, मैंने अभी नेचुरली कुछ ऐसे 1-2 वेबसाइट देखी थी, वहाँ पे मैंने सेल आउट किया था और डोनेट भी किया था और थ्रिफ्ट भी किया था। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी कैन डोनेट, और मुझे लगता है कि अभी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। समस्या ख़त्म हो गई। हाँ, समस्या भी ख़त्म हो गई और रिसाइकल हो रहा है, मदर अर्थ के लिए इतना अच्छा है। मतलब पहले देखना पड़ता था ना, थैले पे भर देते थे यार, रखे ना रखे, गार्बेज के बाहर रखे ना और रखे। फिर वो किसी को देने में भी थोड़ा सा अजीब लगता था कि यूज कपड़े किसको दें, है ना? फिर उसके हिसाब से, हमारी साइज़ के हिसाब से कोई होगा नहीं होगा, फिर ये वेस्ट होगा, फिर क्या करें, बहुत सारे डाउट्स होते थे। तो अब ये अच्छा सोल्यूशन है दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से। लगता है कि लंबा चलेगा ये सब? हाँ, ये चलना तो चाहिए, क्योंकि दिल्ली में मुझे लगता है ये बहुत सारी गर्ल्स की ये प्रॉब्लम है। हाँ, गार्बेज के भी एक रीज़न ये भी होता है कहीं ना कहीं, कपड़े। गार्बेज का भी है, और हम लोग मतलब कि कितना भी हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोच लें, लेकिन हमें फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्विच करना ही पड़ता है, गर्ल्स का आपको पता ही है। तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें गिल्ट भी होता है, फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है सही से। लेकिन रेखा गुप्ता ने सॉल्यूशन दे दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा, बहुत अच्छा मैम का लगा। और ये फाउंडेशन मैंने इनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक किया है अच्छा, उसका। यहाँ पे तो बैग वैग भी आ रहे हैं ना, ये रिसाइकल अपसाइकल कहते हैं इसको, तो पसंद आ रहे हैं ये सब? हाँ, ये अच्छा है। वैसे मेरे पास बैग के और भी, मैं खुद भी बैग डिज़ाइन करती हूँ थोड़ा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम कर रही हैं? रेखा गुप्ता मैम अच्छा ही कर रही हैं। ये लिखा भी हुआ कपड़ों को लैंड फिर नहीं नया जीवन दे, कहीं ना कहीं जैसे गार्बेज सिस्टम देखती है ना गाजीपुर में और भी जगह बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए, तो लगता है कि उनमें एक रीजन कपड़े भी होते हैं, पुराने कपड़े गार्बेज सिस्टम का ढेर बना। हाँ, बहुत ही कम होगा, मतलब कि जो भी अगर गर्ल्स अवेयर हैं, अगर इसके लिए थोड़ा सा हम अगर मीडिया में थोड़ा सा इसको पब्लिश करें कि हाँ गर्ल्स जो भी, क्योंकि दिल्ली में ऐसा है, हम लोग कितना भी अवॉइड कर ले, हर सीज़न चेंज होता है, न्यू कपड़े आते हैं, न्यू लेना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है। जो भी गर्ल्स थोड़ा सा अवेयर है इस चीज़ में, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह। मानवदान केंद्र है यहाँ पे, वस्त्र पुराने कपड़े जमा किए जाते हैं। नहीं, इनफैक्ट अच्छा है, मतलब वेस्ट होने से तो बेटर है यहाँ जमा कर दिया जाए। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो कपड़े होंगे ना, वो जो यूज़फुल कपड़े होंगे, पहनने लायक होंगे, वो एनजीओ में जो वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, उनको जाएंगे, पुराने फटे कपड़े रिसाइकिल होकर नए प्रोडक्ट बनेंगे, और वहाँ रखे भी हैं उन्होंने बैग वगैरह। तो कैसा है ये? बहुत अच्छा तरीका है पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके इस्तेमाल करने लायक बनाने का, और फेंकने से लाख गुना बेटर है मेरे हिसाब से। तो इट्स गुड वे टू रीयूज़ देम। लेकिन जो रेखा गुप्ता नए नई योजनाएं दिल्ली में ला रही, नए नए चीज़ें इनिशिएटिव्स कर रही हैं, तो कैसे लगे इनके ये तमाम इनिशिएटिव? बहुत अच्छे लगे, और मुझे लगता है इन्हें और अच्छे तरीके से अगर ये और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। अच्छा, जैसे अटल कैंटीन हो गया, लखपति बिटिया योजना हो गया, साइकिल योजना हो गया, बच्चों 9वीं क्लास के बच्चों को साइकिल जो दे रही हैं, लखपति बिटिया योजना के बारे में भी आपने सुना होगा, लक्ष्मी योजना हो गया, तो महिला सशक्तिकरण पे लगता है कि ध्यान दे रही है? बिल्कुल दे रही हैं, बिल्कुल दे रही हैं, बहुत दे रही हैं।
इनफैक्ट आज से पहले किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया मेरे हिसाब से। मतलब लोगों ने किया है, अपने अकॉर्डिंग काम किया है, लेकिन लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए इस हद तक अब तक तो मैंने तो नहीं देखा जितना वो कर रही है। क्या लगता है कि एक महिला होने के नाते ऐसा कर रहे हैं कि उनको पब्लिक की समझ है? उनको क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझती हैं बेसिकली, वो लेडीज़ की प्रॉब्लम को, औरतों की प्रॉब्लम को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा। एंड बीइंग अ वुमेन उन्हें पता है कि लेडीज़ को, बच्चियों को, हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेडीज़ किस तरह की प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो जितना अपना बेस्ट दे सकती थी उससे बेटर वो कर रही हैं, उन्होंने अब तक किया है। संभाल पा रही है दिल्ली को एक महिला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि नहीं संभाल पा रही रेखा गुप्ता, वो बेवकूफ़ है, स्ट्रिक्ट नहीं है कि योगी जैसे एक्शन नहीं ले रही है। वो बेवकूफ़ है जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप हर सिचुएशन को आप स्ट्रिक्ट रह के नहीं संभाल सकते। मेरे हिसाब से आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ता है। ओके, अब जैसे एक माँ है, वो अपने बच्चों को 24 घंटे स्ट्रिक्ट रह के नहीं सिखा सकती, लीनियंट होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट होने से बच्चा ज़िद्दी और ज़्यादा ढीठ बन जाएगा कि उसे पता है मम्मी मारेगी पीटेगी और ज़्यादा क्या ही गुप्ता कैसे संभाल रही है? मतलब अगर एक माँ का एग्जाम्पल दे तो क्या बोलेंगे हम, कैसे, किस तरह की माँ है? अच्छी माँ है, बहुत समझदार माँ है, उन्हें पता है अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, कहाँ लीनियंट होना है, कहाँ थोड़ा टफ बन के काम करना है एक माँ की तरह। तो मेरे हिसाब से तो शी इज़ डूइंग ग्रेट। अभी वो देख रहे होंगे अस्पतालों में जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रही हैं कि दवाइयों की कमी तो नहीं है। तो एक डॉक्टर उनको ये कहता है कि दवाइयाँ बराबर है, तो उसको डांटती और कहती हैं कि आपको किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए, मतलब कि इंटरफियर क्यों करे जब उनको जानकारी नहीं है। हाँ जी, ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेके, यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन दैट स्पेसिफिक। उनका वो वीडियो काट के सोशल मीडिया पे आधा चलाया गया, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब वो तो मैं देखूँ तो आधा गिलास खाली, आप देखें तो आधा गिलास भरा वाली बात है ना, वही वाली बात है ना। अब मैं आपके इस इंटरव्यू को अपनी तरफ से क्रॉप करके मैं दिखाऊंगी तो मैं सिर्फ अपनी तारीफ दिखाऊंगी, आप अपनी तरफ से क्रॉप करेंगी तो आप अपनी तारीफ दिखाएंगी। फैक्ट क्या है वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, हुआ क्या है, आपने क्या पूछा, मैंने क्या बताया, वो सिर्फ हमें पता है। बट देखने वाले को तो वही पता है ना, अरे इसने गलत पूछा, अरे इसने सही बताया। तो वो अपने अपने नज़रिए की बात है, अपने अपने पॉइंट ऑफ 2500 रुपये जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, 10,000 से कम जिनके घर में पैसा आता है मंथली, क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है ये? अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि फ़ायदा होगा। मतलब देखिए, बीइंग अ गर्ल, इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट माय फादर, मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं है, तो हमारे घर में है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत गंदे तरीके से हम सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। बट क्योंकि आई एम वर्किंग, माई ब्रदर इज़ वर्किंग, तो हमें पता है कि ऐसे में एक लेडीज़ के हाथ में, स्पेसिफिकली एक लेडी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2,500 रुपये जितने भी एक लेडीज़ को मिल रहे हैं ना, ये बहुत, मतलब हाँ हमारे लिए, क्योंकि हम कमा रहे हैं तो हमारे लिए 2,500 इज़ नॉट अ बिग डील कि हम तो नॉर्मली यूँ भी हम खर्च कर देते हैं। बट जो फ़िलहाल जो नहीं कमा रही हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो अपने हस्बैंड या फादर पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए 2,500 क्या मायने रखता है? वो जैसे प्यासे के लिए पानी मायने रखता है, उसी तरीके से हेल्पफुल होगी ये। बिल्कुल बहुत हेल्पफुल होगी। क्या लगता है क्या क्या फ़ायदा इससे मिलेगा दिल्ली को? फ़ायदा क्या, मतलब वही है, जिनको ज़रूरत होगी वो अपना ले सकते हैं कुछ भी यहाँ पर आके, और वेस्ट भी नहीं होगा दूसरे का जो क्लोथ्स होगा। हाँ, बारहवीं में हाँ, लोग फेंक देते, सोचते किसको दें कैसे दें, तो यहाँ पे अच्छा है कि आप सबमिट कर दो और ये रीयूज़ करके दे देंगे किसी को। ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट कर रही, रेखा गुप्ता कर रही है, उस पर क्या कहेंगी? क्या कहूँगी, बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहें ऐसे कुछ ना कुछ। ऐसे प्लास्टिक यूज़ हो गया, इन सब का भी कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे ऐसे इनिशिएटिव होते हैं ना, इनको मतलब इतना कोई प्रोत्साहन नहीं देता, एप्रिशिएशन नहीं देता है, तो कुछ कहना चाहेंगी स्पेशल कोई वर्ड? वही है कि रील्स, यही सब जो है, रील्स वगैरह से आप वो कर सकते हो, मतलब इनिशिएटिव को एक तरह से बढ़ावा दे सकते हो। हाँ, रील बना। हाँ बिल्कुल। रेखा गुप्ता के लिए कुछ कहना? ये दुनिया है पूरी। रेखा गुप्ता के लिए कुछ कहना चाहिए? हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा जितना हो सके वो करें। कैसे संभाल रही हैं दिल्ली को, कैसे चला रही हैं? मुझे तो लग रहा है अच्छा ही संभाल रहे हैं और अच्छे से अच्छा करें सबके लिए। अच्छा, जैसे बिटियाँ आप हो ना, आप तो शायद 12th पास आउट होंगी, हाँ। तो अभी बच्चियों को लखपति बिटिया योजना यहाँ दिल्ली में लागू की गई है, ओके। लाडली बिटिया के अंतर्गत, तो उनको मतलब पैसे दिए जाएंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो क्या लगता है ये पहल कैसी? बहुत अच्छी है, जो भी पहल हो सके स्पेशली लड़कियों के लिए वो बेटर ही है। साइकिल दे रही 9th क्लास की बच्चियों को, उस पर क्या? बिल्कुल अच्छा है, सब अच्छा ही है, जो भी छोटी छोटी बच्चियों के लिए अप्रिशिएट करने के लिए दिया जा सके वो अच्छा ही है। हाँ, महिलाओं को जो गरीब महिलाएं हैं 2500 रुपये लक्ष्मी योजना के तहत दिए जा रहे हैं, जो गरीब महिलाओं को। हाँ, बस उनको मिल सके। हाँ, और मिलते हैं अगर, तो क्या कैसा कदम?
वो अपने यूज़ कर सकती है राशन वगैरह या क्लोथ वगैरह लेने में। पता चल गया, कैसे लगा ये? अच्छा लगा कि फेंकने से अच्छा कि यहाँ दे दो, कचड़ा भी नहीं फैलेगा, डस्टबिन वगैरह में फेंकते हैं वो किसी के काम आ जाएगा ये कपड़ा। आप भी महिलाएं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, कैसा काम कर रहे हैं एक महिला में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या काम अच्छे लगे? मतलब सब अच्छे काम लगते हैं उनके, जैसे कि अभी ये काम कराया और ये जैसे कि बहुत सारे काम हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सारे काम उनके, जैसे कि गरीबों के लिए कैंटीन खुलवाना वगैरह वगैरह। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। महिलाओं को जो लक्ष्मी योजना के तहत हाँ, लक्ष्मी योजना भी सही है। अभी तक तो आपने भरा? अभी तक तो नहीं भरा क्योंकि मेरे छोटे बच्चे तो किसी के ऊपर नहीं छोड़ के जा सकती, पर आगे मैं भरूंगी। हाँ, मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे कहते हैं कि फॉर्म भर लो, तो भरूंगी, इस फॉर्म को भी भरूंगी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए हमने पक्के पूरे हैं। हाँ, भर लेंगे, वो तो घर के पीछे ही है हमारे अच्छा, यहाँ। आपकी बिटियाँ सरकारी में पढ़ती है पढ़ाई? ये सरकारी में है, दोनों ही सरकारी में है। योजनाएं मिलती है, कुछ लाभ मिलता है? स्कूल से हाँ सब अच्छा है, स्कूल भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है बच्चों की अब। हाँ, क्या क्या लाभ योजनाओं का मिला है? स्कॉलरशिप या कुछ? इसको मिलता है स्कूल से, जैसे बैग वगैरह उनके पैसे आते हैं हर साल के, और स्कूल से सामान। कैसे होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ व्यवस्थाएं हैं? हाँ, अच्छी व्यवस्था है, सफाई के मामले में भी सही है, टीचरें भी अच्छी हैं और सब सामान मिलता है स्कूल से। हाँ अच्छा, इस इनिशिएटिव के लिए जो काम नया कर रही हैं, इनिशिएटिव कर रही हैं, इसके लिए क्या? हाँ, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैं पूछ रही थी कि किसी चीज़ की कमी है जो और होना चाहिए, आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए? नहीं, और होने सफाइयाँ होना चाहिए, बस खाली सफाई के मामले में होना चाहिए दिल्ली साफ, बस। बाकी वो लगता है कि बच्चे जा रहे हैं, पानी जल भराव की समस्या फिर काम हुआ है लगता है पहले की तुलना में? पानी तो देखो बारिश होगी तो ऑब्वियसली पानी भरेगा, नालियों में कचरा होगा तो ना भरेंगे, हम खुद ही गंदा करते हैं ना, कोई आगे नहीं करता है। कोई सफाई वगैरह हो रही है दिल्ली में? सफाई बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, नालियाँ भी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से नाले भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और वो हम लोग ही गंदा करते हैं इसलिए गंदा होता है ना। रेखा गुप्ता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं क्या सुझाव देना चाहूँगी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फिर लेडीज़ों के लिए अच्छा होना चाहिए, और जो ये योजना वगैरह फ्री की योजना थोड़ी कम करें, क्योंकि फ्री की योजनाओं से ना औरतों को तो लाभ है ही, मतलब पतियों को ज़्यादा हो जाता है किसी के। अच्छा, नहीं, फिर योजना से अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।